हेलो बच्चों, फिर हम आ गए हैं एक और नए वीडियो में। इसमें मैं कोशिश करूँगी कि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आपको एटलीस्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करा दूँ। तो चैप्टर 2 है कैस्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावा स्क्रिप्ट। तो मैं सारा क्वेश्चन और आंसर आपको बताते जाऊँगी, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताते जाऊँगी। ओनली फॉर हिंट वीडियो, दिस इज ओनली फॉर हिंट। तो which of the following allows specifying styles for the visual element of the website? तो देखिए, विजुअल एलिमेंट ऑफ द वेबसाइट कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS, हमेशा इसको याद रखिएगा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ स्पेसिफाइंग स्टाइल्स फॉर द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ द वेबसाइट। तो ये ए हो गया इसका आंसर। Which of the following is known as a special symbol in syntax CSS? रूल्स होता है, इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। CSS में कैस्केडिंग स्टाइल शीट में तो वो जो होता है वो स्पेशल सिंबल होता है, ठीक है। इन द सिंटेक्स क्या होता है, हम जो लिखते हैं, सिंटेक्स ऑफ CSS, ओके। तो ये रूल्स हैं। Which of the following are two main parts of CSS? Selector and declaration. ओके, हम सेलेक्ट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, दो पार्ट जो है वो मेन है CSS का। Which of the following is an HTML element on which style can be applied? सेलेक्टर पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? Which of the following is an HTML element on which style can be applied? तो सेलेक्टर पे हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे और स्टाइल अप्लाई करेंगे, ठीक है। सेलेक्टर याद रखिएगा। यहाँ डिक्लेरेशन, डिक्लेयर, सेलेक्टर है, लेकिन सेलेक्टर होगा इसमें, क्योंकि यहाँ देखिए सेलेक्टर और डिक्लेरेशन टू मेन पार्ट ऑफ CSS रूल्स हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंटेक्स ऑफ CSS का सेंटेक्स यानी ग्रामर कैसे हम लिखते हैं, लिखने का तरीका, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम लोग इंग्लिश ग्रामर में लिखते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो उस तरीके से ये सिंटेक्स होता है CSS का। सेलेक्ट, प्रॉपर्टी, वैल्यू, सेलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, ये है जैसे हमारा इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना, उस तरीके से सेलेक्टर, प्रॉपर्टी, वैल्यू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड जावा स्क्रिप्ट? नेटस्कैप डी। क्यों जावा को हम कॉफ़ी से रिलेट करते हैं, कॉफ़ी, नेटस्कैप कॉफ़ी आती है ना, तो इसको याद रखिएगा। Which of the following is a scripting language that allow adding programming to web pages? तो जावा स्क्रिप्ट, यहाँ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पूछ दिया। मैं बोल रही हूँ बार बार कि आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई कीवर्ड मिलेगा जो आपके आंसर से मैच कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? आप देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पूछ रहा है, दैट अलाउ एडिंग प्रोग्रामिंग टू वेब पेजेस, तो जावा स्क्रिप्ट, ओके। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज सिंपल लाइट वेट प्रोग्रामिंग? जावा स्क्रिप्ट लाइट वेट होता है, मीन्स कि इसमें कम कोडिंग है और लाइट वेट इसी को कहते हैं, ठीक है। और सिंपल होता है ये लैंग्वेज में, और does not contain advanced programming functionalities, okay, तो JavaScript. Which of the following tag is used to insert JavaScript code into an HTML page? Okay, HTML page. Which of the following tag is used to insert JavaScript code into HTML page? कौन सा ऐसा टैग है जो कि जावा स्क्रिप्ट कोड को HTML पेज पे इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। स्क्रिप्ट बैकस्लैश, तो ये देख लीजिए स्क्रिप्ट, इसमें डबल ब्लैक स्लैश है, ये स्क्रिप्ट है और ये स्क्रिप्ट है, तो बी इसका आंसर होगा, ठीक है, ये देख लीजिए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल सिग्निफाइज द स्टार्ट एंड। मैंने पहले भी बताया, कभी भी आपको
लेस देन ग्रेटर देन साइन के बीच में जो है आपके ऑप्शंस वो रहेंगे, कमांड्स रहेंगे, और ये बैक स्लैश से, ठीक है, इस बैक स्लैश से उसको एंड किया जाता है और बीच में आप अपना जो भी कंटेंट है वो डालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल सिग्निफाइज द स्टार्ट एंड एंड ऑफ जावा स्क्रिप्ट ब्लॉक, करली ब्रैकेट, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का जो पूरा ब्लॉक होता है उसको हम करली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं और करली ब्रैकेट से एंड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीयूजेबल, करली ब्रैकेट ऐसे करके मतलब एक साइन होता है करली ब्रैकेट, आपको मैं दिखा दूंगी फिर कहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क, फंक्शन, हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, किसी भी प्रोग्राम में हम फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसका हम रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार हम उसको पर्टिकुलर टास्क, जैसे एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, किसी चीज़ के लिए हमने फंक्शन बना लिया, और ऐड सब्सट्रैक्ट तो आपको मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा, तो कहीं भी करना है तो उस फंक्शन को हम वहाँ कॉल कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न ए वैल्यू इन फंक्शन, रिटर्न, बस सिंपल, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, रिटर्न अ वैल्यू इन ए फंक्शन, तो यहाँ रिटर्न होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न, देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है रिटर्न करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, तो रिटर्न। मैंने बार बार बोला है कि नाम और काम सेम होता है कंप्यूटर साइंस में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको नोमेनक्लेचर बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर, नाम किस बेस पे रखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज generated by the browser due to interaction between the user and web page, which of the following is generated by the browser due to interaction between the user and the web page, कौन सा following is generated ब्राउज़र से होता है, इंट्रैक्शन जब होता है यूज़र और वेब पेज के बीच में तो क्या होता है, इवेंट, ठीक है, इवेंट जनरेट होता है, वैल्यू नहीं, इवेंट, ओनली इवेंट, इवेंट जनरेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवेंट, सेट, सेट इवेंट नहीं है, माउस ओवर, अबॉर्ट, लोड, ये सारे इवेंट है, लेकिन सेट है ये एक इवेंट नहीं है, मतलब आप माउस यूज़ करेंगे, अबॉर्ट करेंगे, लोड करेंगे, ये सारे इवेंट के पार्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा, वेरिएबल, वेरिएबल में हम डेटा को स्टोर करते हैं, वेरिएबल में क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ वैल्यू उसका चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड फॉर बॉम, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल इज बॉम, ठीक है, BOM, ब्राउज़र ऑफ मॉडल नहीं होगा, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडलिंग भी नहीं होगा, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, ये भी वही है, सेम ऑप्शन है, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, लेकिन जो फर्स्ट में रहता है उसको हम करेक्ट मानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप लेवल ऑब्जेक्ट इन द ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, विंडो, विंडो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप लेवल ऑब्जेक्ट इन द ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, विंडो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड फॉर नैन, NAN, NAN के लिए क्या स्टैंड होता है, नॉट अ नंबर, नैन, नॉट अ नंबर। अब नैन में देखिए ए स्मॉल है, ये नॉट है, ये नंबर है, ठीक है, और ये ए है, ये नॉट है, ये नंबर है, और ये ए तो स्मॉल, नॉट ए नंबर, नैन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड फॉर नैन, ओके, नॉट ए नाउन, नॉट ए न्यूमेरिक, नॉट ए न्यूमेरिक, ये सब नहीं होगा, नॉट ए नंबर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज स्पेसिफाइंग स्टाइल फॉर द विजुअल एलिमेंट ऑफ द वेबसाइट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS, वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। what is called when all browsers are split into different part of object that can be accessed using JavaScript, browser object model, ठीक है, BOM, what is called when all browser are split into different parts of object that can be accessed using JavaScript, बहुत सारे पार्ट में हो जाता है ऑब्जेक्ट, तो ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल बॉम होता है वो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स द मेथड इन JavaScript, डॉक्यूमेंट राइट, कंप्यूटर विथ तेजस ठक्कर,
मान लीजिए कि ये लिखा है, तो इसको हम कैसे वो मेथड कौन सा होगा इसमें, ठीक है ना। हेलो स्टूडेंट्स है, हेलो स्टूडेंट राइट डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट द मेथड इन जावा स्क्रिप्ट, हम उसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंप्यूटर विथ तेजस ठक्कर, तो ये डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट राइट, हेलो स्टूडेंट्स, ये सब नहीं होगा। हाउ इज द जनरल, यहाँ भी देखिए क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल गया, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। हाउ इज द जनरल सिंटेक्स ऑफ CSS डिफाइंड, जनरल सिंटेक्स ऑफ CSS कैसे डिफाइन होता है। सेलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू, क्वेश्चन रिपीटेड, ठीक है। सेलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट अलाउ एडिंग प्रोग्रामिंग टू वेब पेजेस, जावा स्क्रिप्ट, हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, CSS पढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इजंट अ डिसएडवांटेज ऑफ CSS, एडवांटेज और लेस कोड एंड कंपेयर टू दैट इन HTML से लेस कोड होता है जावा स्क्रिप्ट में, ये एक एडवांटेज है, इज नॉट अ डिसएडवांटेज। इट कांट डिस्प्ले एज पर यूजर्स डिज़ाइन, ये है डिसएडवांटेज। नॉट सपोर्टेड बाय ब्राउज़र, ये भी है डिसएडवांटेज। लेकिन लेस कोड कंपेयर टू इन HTML, दैट इन HTML, ये इसका एडवांटेज है। कोड लेस होगा तो एडवांटेज ही है ना, ठीक है। इन जावा व्हाट कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द मेथड, इन जावा what can be controlled by using the method and properties of document object, web page, ठीक है। in java what can be controlled by using the method and properties of document object, तो ये वेब पेज होता है। फिर व्हाट इज कॉल्ड द रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क, फंक्शन, क्योंकि एक रीयूजेबल ब्लॉक है, ब्लॉक यानी कि कुछ कोड का एक सेट है, ठीक है, और उसको हम फिर मैंने बताया ना फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, तो वो रीयूजेबल होता है। रीयूजेबल एक ब्लॉक है, जैसे एडिशन के लिए एक मैंने कोड लिख दिया, एक ब्लॉक बन गया कोड का, ब्लॉक ऑफ कोड, देखिए ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, और उसको हम पर्टिकुलर टास्क के लिए बार बार यूज़ करते हैं, वो फंक्शन होता है, ठीक है। फंक्शन को हम बार बार कॉल करते हैं और एक पर्टिकुलर टास्क के लिए फंक्शन हम क्रिएट करते हैं। विच ऑप्शन कंसिस्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द HTML एलिमेंट एंड corresponding वैल्यू इन CSS, ऑल ऑफ द above, जनरल ऑरल लिस्ट, ठीक है। विच जावा स्क्रिप्ट एलिमेंट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन एलिमेंट सच एज रेडियो बटन बिकम्स इनएक्टिव, ब्लर, ठीक है, ब्लर। विच जावा स्क्रिप्ट एलिमेंट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द, क्या होता है, रेडियो बटन बिकम एक्टिव, जब हम रेडियो बटन एक्टिव करते हैं तो क्या होता है, बाकी चीज़ ब्लर हो जाता है, बाकी ये एक्टिव हो जाएगा, ये डार्क ब्लू, जैसे यहाँ ये एक्टिव है तो बाकी ऑप्शन नहीं है एक्टिव। अब मैंने इसको एक्टिव कर दिया तो बाकी ऑप्शन नहीं है, मैंने इसको एक्टिव कर दिया तो बाकी नहीं है, यानी कि बाकी तो वहाँ ब्लर यूज़ किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर CSS डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, नहीं करता है, ठीक है, ये नॉट करेक्ट है। बाकी पे नहीं ध्यान दीजिए, बस आंसर को देखिए, इसलिए क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जनरल सिंटेक्स फॉर CSS, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जनरल सिंटेक्स, सिंटेक्स मैंने बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसकी तरह सेलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू, क्वेश्चन रिपीटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज अवेलेबल इन CSS, स्टाइल शीट, डायलॉग बॉक्स ऑफ कंपोजर, तो बैकग्राउंड, बॉर्डर, बॉक्स, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस होगा, बैकग्राउंड को भी करते हैं, बॉर्डर को भी करते हैं, बॉक्स को भी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज अवेलेबल इन CSS, स्टाइल शीट, डायलॉग बॉक्स ऑफ कंपोजर, सारे वहाँ अवेलेबल होते हैं, सारे को हम यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अवेलेबल इन टेक्स्ट टैब ऑफ CSS, स्टाइल शीट, डायलॉग बॉक्स ऑफ कंपोजर,
Which of the following option is available in text tab of CSS, style sheet, in dialog box of composer? ठीक है, फॉन्ट होती है, कलर होता है, केस होता है. केस यानी क्या होता है? अपर केस, लोअर केस. फॉन्ट फैमिली होता है, साइज क्या, कौन सा डिज़ाइन है फॉन्ट का, कलर कौन सा यूज़ करना है, तो ऑल ऑफ दीज होगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अवेलेबल इन टेक्स्ट टैब. टेक्स्ट को हम टेक्स्ट में क्या क्या कर सकते हैं? फॉन्ट चेंज कर सकते हैं. केस में इसको हम ये कर सकते हैं, अपर केस, लोअर केस. कलर में केस मतलब कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, वो होता है अपर केस, लोअर केस. ठीक है. कलर. फिर है इन कंपोजर विच बटन ऑफ इमेज बट ऑप्शन ऑफ बैकग्राउंड ऑफ tab of CSS style sheet dialog box is used to insert an image in the background of web pages. चूज फाइल. आप कहीं ब्राउज करने जाते हैं, कहीं से कुछ सेलेक्ट करते हैं, तो क्या पहले चूज फाइल पे जाते हैं, फिर ब्राउज़र ओपन हो जाता है, फिर वहाँ से हम कोई भी इंसर्ट कर लेते हैं इमेज और कुछ भी. ये सारी चीज़ें बेसिक है. अगर एक चीज़ पे आपका कमांड हो जाता है, किसी एक टॉपिक पे, किसी एक ऐप पे, किसी एक सॉफ्टवेयर पे, तो आप बाकी में उसको यूज़ कर सकते हैं. इन कंपोजर विच टैब ऑफ CSS स्टाइल शीट डायलॉग बॉक्स इज यूज्ड इन व्यू CSS जनरल. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ CSS. CSS कंपेटिबिलिटी वेरीज विथ डिफरेंट ब्राउज़र. इज नॉट एडवांटेज है, नॉट एन एडवांटेज, ये एक डिसएडवांटेज है, ये नहीं करता है वेरी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वेब पेजेस टू improve the design and validate the form? JavaScript. Okay. Which of the following is used in web pages to improve the and validate the form? JavaScript. ठीक है. Which of the following browser does not support JavaScript? इसमें से कोई भी नहीं. Mozilla, Chrome, Safari, कोई भी नहीं सपोर्ट करता है. ठीक है. Using which tag the JavaScript code is inserted into HTML. ओके. स्क्रिप्ट और \script. ठीक है. हमेशा याद रखिएगा, मैंने बताया लेस देन ग्रेटर देन साइन के अंदर स्क्रिप्ट और लेस देन साइन \script और ये ग्रेटर देन साइन. JavaScript ब्लॉक स्टार्ट्स एंड एंड विथ विच ब्रैकेट. तो ये करली ब्रैकेट, देखिए मैंने बोला था करली ब्रैकेट आपको दिखाऊंगी. ये करली ब्रैकेट है, ये बिग ब्रैकेट है और ये लेस देन ग्रेटर देन साइन का है ब्रैकेट. ठीक है. तो करली ब्रैकेट. जावास्क्रिप्ट ब्लॉक स्टार्ट एंड एंड विथ ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट. इन जावास्क्रिप्ट विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन ए फंक्शन. ठीक है. फंक्शन कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन ए फंक्शन. Which of the following is not an example of user-defined function of Java? Which of the following is not an example of user-defined function of JavaScript? कौन सा नहीं है? alert. alert नहीं है. validate form है, valid form है, add numbers है, लेकिन alert नहीं होता है. ठीक है. In JavaScript, which event occur when loading of image is cancelled? abort यानी उसको रोक देना, कैंसिल कर देना. फोकस, एरर, अपलोड ये सब नहीं होता है, लेकिन abort यानी रोकना होता है. ठीक है. In JavaScript, which statement is used to stop the function execution and return the specified values? return. फिर return करना है specified value को, तो return. In JavaScript, which of the following type value can be stored in the variable all? number, string, text. ठीक है. number, string, text यानी कि string यानी कि combination of letters. ठीक है. और इन ब्राउज़र ऑब्जेक्ट लेटर्स यानी ABCD. ठीक है. अल्फ़ाबेट्स. इन ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल मेथड properties of which object is used to control the web browser window. ठीक है. in browser object model method and properties of which object is used to control the web browser window. तो विंडोज यूज होता है. ठीक है. फिर इन जावा स्क्रिप्ट नैन. ठीक है. फंक्शन रिटर्न
what when the value passed is not a number, not a number, ठीक है, not a number तो true, then not a number होता है true होगा. In composer form, the radio button for general field are grouped by the name gender. Gender में क्या होगा? And gender is an array of 2 elements. So how these 2 elements will declared? इसको हम कैसे करेंगे? Gender बिग ब्रैकेट में यहाँ एक लिख देंगे, gender बिग ब्रैकेट में दूसरा नंबर लिख देंगे. तो क्या है उसमें हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं. इन जावा स्क्रिप्ट विच टाइप ऑफ कंडीशन इन इफ स्टेटमेंट अलाउज प्रोग्राम टू इंटर द इफ स्टेटमेंट ब्लॉक एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स अंडर इट. तो ट्रू होता है. इन जावा स्क्रिप्ट विच टाइप ऑफ कंडीशन इन इफ स्टेटमेंट अलाउ प्रोग्राम टू इंटर द इफ स्टेटमेंट ब्लॉक एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर इट. मतलब कि अगर हम लिखते हैं इफ नंबर इज ग्रेटर देन, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो हम उसमें एंटर करेंगे इफ स्टेटमेंट के अंदर, और यानी कि वो ट्रू है तब, और अगर फॉल्स होता है तो नहीं एंटर कर सकते हैं. ठीक है. फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ एलिमेंट्स इन डॉक्यूमेंट. From the following, what is used to describe the style of elements in the document? इसमें से ऊपर से कौन सा होता है स्टाइल? डॉक्यूमेंट का स्टाइल बताता है तो कैस्केड स्टाइल सीट, CSS. ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट. फिर है H1 कलर ग्रीन, कलर ग्रीन इन CSS स्टेटमेंट विच इज सेलेक्टर. H1 जो है वो सेलेक्टर है, सेलेक्टर, और यहाँ वैल्यू होता है और यहाँ प्रॉपर्टी होता है. ठीक है, प्रॉपर्टी कलर है और ये वैल्यू है ग्रीन है और H1 सेलेक्टर है. ठीक है, तो ये सेलेक्टर है. सिंटैक्स हमने देखा था ना, सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है. फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द एडवांटेज ऑफ CSS. CSS का एडवांटेज क्या है? ऑल ऑफ दिस. To change only need to make modification, less code compared to HTML, website designing quick and efficient. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये CSS की के एडवांटेज हैं. Which using which language a web page no longer remains static but can include coding that allows interactive with the user, control and browser and dynamically create content. तो ये क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट. यूजिंग विच लैंग्वेज ए वेब पेज नो लॉन्गर रिमेन स्टैटिक बट कैन इंक्लूड कोडिंग दैट अलाउज इंटरेक्टिविटी विथ यूजर. इंटरेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल द ब्राउजर एंड डायनेमिकली क्रिएट कंटेंट. ये सारी चीज़ें कर सकती हैं जावा स्क्रिप्ट. लेकिन ए वेब पेज नो लॉन्गर रिमेन स्टैटिक, स्टैटिक नहीं रहता है बहुत दिनों तक. ठीक है. From the following, which tag is inserted to JavaScript code in HTML web page? फिर आ गया स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट बैकस्लैश स्क्रिप्ट, यानी कि समझ लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं. इन जावा स्क्रिप्ट विच इवेंट हैंडलर इज यूज टू इवेंट क्लिक. तो ऑन क्लिक. ठीक है, ऑन क्लिक, इवेंट क्लिक, ऑन क्लिक. ऑफ क्लिक तो होगा नहीं, बाई क्लिक नहीं होगा, ऑन क्लिकिंग भी नहीं होगा, ऑन क्लिक होगा. और ये देख लीजिए ये स्मॉल ब्रैकेट होगा यहाँ पे. इन जावा स्क्रिप्ट विच मेथड इज यूज टू डिस्प्ले कंटेंट इन ब्राउजर. डॉक्यूमेंट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट. ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम डिस्प्ले करते हैं. विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन जावा स्क्रिप्ट. वेर, वेर, वेर मतलब वेरिएबल. ठीक है, वेर मीन्स वेरिएबल. तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम वेर का यूज़ करते हैं. और ये सारा देखिए केस सेंसिटिव है. ये स्मॉल लेटर में, यहाँ पे ये वी जो है ये वी है, ये कैपिटल लेटर हो गया है. ठीक है, ये वी जो है ये कैपिटल लेटर है, तो आपको ऐसे नहीं लिखना, ये स्मॉल लेटर वेर. What is a reusable block of code in the that performs a particular task in JavaScript? फंक्शन. फंक्शन को हम रिकॉल करते हैं. ठीक है, ये याद रखिएगा, इतना सारा चीज़ मैंने बताया. उसके बाद इन JavaScript विच ऑब्जेक्ट इज ऑन द टॉप ऑफ द लेबल इन ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल.
तो कौन सा है, विंडो, विंडो होता है। जावास्क्रिप्ट, विच ऑब्जेक्ट इज ऑन द टॉप लेवल ऑफ ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, विंडो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। इन CSS property and value are separated by which symbol, colon, colon symbol, 2 डॉट होता है और वो colon symbol होता है, ठीक है। तो CSS प्रॉपर्टी एंड वैल्यू आर सेपरेटेड, देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी और वैल्यू, यहाँ अभी हम लोगों ने कहीं लिखा था, हाँ यहाँ देखिए ये प्रॉपर्टी और ये वैल्यू, तो ये कॉलोन से यहाँ प्रॉपर्टी और वैल्यू, ठीक है, प्रॉपर्टी और वैल्यू, तो इसको कॉलोन से सेपरेट करते हैं, ठीक है। चलिए ये कॉलोन को मतलब 2 डॉट, ऐसे 2 डॉट होगा वो कॉलोन होता है। फिर फ्रॉम गिवन एग्जाम्पल बिलो ऑफ CSS कलर रेड, ठीक है, यहाँ भी प्रॉपर्टी और ये है, ये कॉलोन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टर इन CSS, बी, सेलेक्टर ये है, सेलेक्टर ये है, प्रॉपर्टी ये है और वैल्यू ये है, ये वैल्यू है, ये प्रॉपर्टी है, ये सेलेक्टर है और ये कॉलोन है, ठीक है। तो बी होगा सेलेक्टर। हाउ मेनी टैब्स विल कम इन CSS स्टाइल शीट डायलॉग बॉक्स इन कंपोजर, 7, कंपोजर में क्या होगा, 7। Which of the following is not a tab of CSS style sheet, orals, orals, ठीक है। जनरल बॉर्डर और लिस्ट होता है, orals नहीं होता है। Which of the following is not tab of CSS style sheet, डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो जनरल होता है, बॉर्डर होता है, लिस्ट होता है, सारा होता है, orals नहीं होता है। Which of the following tab of CSS style sheet dialog box shows the CSS code, जनरल, ठीक है, ये जनरल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML वेब प्रोग्राम प्रोवाइड स्टैटिक वेब पेज, HTML स्टैटिक होता है, जावास्क्रिप्ट स्टैटिक नहीं होता है, ठीक है। HTML स्टैटिक, जावास्क्रिप्ट नॉट स्टैटिक। इन फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंप्यूटर विथ तेजस ठक्कर वॉज, विच इज नोन एज मेथड, मेथड क्या है, राइट, यहाँ देखिए मेथड, मेथड यहाँ है लिखा हुआ, ठीक है, ये राइट है। जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट कैन बी ग्रुप टुगेदर इन ए ब्लॉक एंड ब्लॉक स्टार्ट्स एंड एंड विथ किससे होता है, करली ब्रैकेट, ठीक है, करली ब्रैकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइडेड बाय जावा स्क्रिप्ट, अलर्ट, अलर्ट होता है, ठीक है। और न्यू फॉर्म, वैलिडेट फॉर्म, ऑल ऑफ दिस ये सब नहीं होगा, अलर्ट होगा। इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइडेड बाय जावा स्क्रिप्ट, कौन सा होता है, अलर्ट होता है, इनबिल्ट फंक्शन है, ये पहले से उसमें बना हुआ है। और यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इवेंट इन जावा स्क्रिप्ट, टेक, लोड होता है, फोकस होता है, एरर होता है, ये टेक नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्स व्हेन एलिमेंट सच एज रेडियो बटन बिकम इनएक्टिव, ब्लर, रेडियो बटन जब इनएक्टिव हो जाता है, जैसे इसको मैंने एक्टिव किया बाकी इनएक्टिव हो गया, तो ब्लर का हम लोग यूज़ करते हैं, ब्लर इवेंट अकर व्हेन सच रेडियो बटन बिकम इनएक्टिव, इनएक्टिव होता है तो वो ब्लर हो जाता है, एक्टिव होता है तो ऐसे हो जाता है। एक्टिव है तो डार्क कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, जनरली ब्लू होता है, यहाँ देखिए लाइट ब्लू हो रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर था, मैंने आप लोगों को विद इन 30 मिनट करा दिया है, 60 प्लस 68, 69, 70, लगभग 70 क्वेश्चन, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 करेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपको करा दे, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। प्लीज़ डियर बच्चों, आप लोग अच्छे से कीजिए। थैंक यू वेरी मच।